Vivo Y300 5G के ऊपर भाई एंड्रॉइड 15 अपडेट के बाद आपको कैसे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, मैं इस वाले वीडियो के अंदर आपको सारा सब कुछ बता दूंगा। तो आप बस इस वीडियो को अंत तक देखते हैं ना, ठीक है। तो चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अबाउट फोन से शुरू करता हूँ, जहाँ पर आपको एंड्रॉइड 15 का इस तरीके यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब एंड्रॉइड 15 के अंदर जो छोटे मोटे चेंजेस हुए वो आपको मेनली देखने को मिलेगा इसके सेटिंग आइकन्स के अंदर। सेटिंग के आइकन्स वगैरह टोटली चेंज होकर ऑरिजिनोस ओशन जैसा या फिर मान लो यहाँ पर ऑरिजिनोस जैसे यहाँ पर उन्होंने लुक इस बार दे दिया है। बाकी अगर आप यहाँ पर ऐप डॉट ओपन करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर मतलब सर्च ऑप्शन तो उन्होंने फीड ऐड कर दिया। साथ ही साथ अगर आप कोई थीम वगैरह ओपन करने जाएंगे तो थीम एप्लीकेशंस के अंदर आपको कुछ नए न्यू थीम्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपको स्पेशली डाउनलोड करके यूज करना पड़ेगा। एक दो नहीं, इन्होंने काफी सारे थीम्स वगैरह यहाँ पर ऐड किया है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ काफी सारे वॉलपेपर्स वगैरह भी ऐड किए। तो अगर आप वॉलपेपर सेक्शन के अंदर भी जाएंगे तो आपको काफी सारे नए वॉलपेपर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशल ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो है भाई यहाँ पर स्क्रीन ट्रांसलेटर का। सपोज आप किसी दूसरे लैंग्वेज का आर्टिकल पढ़ रहे हो बट उसको आपको आपके रीजन लैंग्वेज में चेंज करना है, फिर कन्वर्ट करना है, तो सिंपली स्मार्ट साइड बार को ओपन करो, स्क्रीन ट्रांसलेटर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने से ऑटोमेटिकली भाई आप जो है लैंग्वेज को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज के ऊपर चेंज कर सकते हो क्या डायरेक्टली भाई गूगल ट्रांसलेट का सपोर्ट आपको पूरे स्क्रीन के अंदर मिल जाती है इस ऑप्शन के थ्रू, ओके। इसके अलावा ना यहाँ पर आपको एल्बम वाले एप्लीकेशन के अंदर भी एक छोटा सा चेंज देखने को मिल जाता है। मेनली यहाँ पर कोई भी फोटो को ओपन करेंगे तो आपको ऐसे टी का आइकन देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि भाई आपका पूरा फोटो यहाँ पर स्कैन होगा एंड देन वहाँ पर आपको सब बहुत कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो कोई भी टेक्स्ट को यहाँ पर ना इजीली कॉपी वगैरह कर सकते हैं डायरेक्टली, उसको चाहे तो किसी नोट पैड वगैरह के अंदर पेस्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली उसको चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ओके। इवन आपको ना एल्बम एप्लीकेशन के अंदर एक छोटा सा चेंज देखने को मिल जाता है, मतलब एक छोटा सा ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है यहाँ पर क्लीन अप सजेशन। तो इसका यूज कैसे आप कर सकते हो कि लाइक फोन के अंदर कोई डुप्लीकेट फोटोज वगैरह तो उसको डायरेक्टली वो स्कैन करके आपके सामने दिखा देगा, देन उसको आप चाहे तो डिलीट वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। तो कुछ स्मॉल चेंजेस थे मैंने आपको दिखा, अभी कुछ बिग बिग चेंजेस आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मेन चीज मेरे को लगता है भाई यहाँ पर इस बार स्क्रीन शॉट एरिया के अंदर या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग एरिया के अंदर बहुत ह्यूज चेंज इन्होंने इस बार किया एंड्रॉइड 15 के अंदर। इस कैप्चर वाले ऑप्शन को ऑन कर दो तो सारे पुराने ही ऑप्शन आपके ऊपर देखने को मिल जाते हैं, लगभग कोई लॉन्ग स्क्रीनशॉट का, रिकॉर्ड एनिमेशन का, इवन एक और ऑप्शन मिल जाता है लाइक यहाँ पर कैप्चर एरिया स्क्रीनशॉट का। तो आप स्पेसिफिक किसी भी एरिया का स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो। बट ये तो सारे पुराने ऑप्शन हो गए, बट इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मली अगर आपने सपोज कोई भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर कैप्चर किया, कैप्चर वगैरह करने के बाद अगर आपने उसको नॉर्मली ऐसे ओपन किया तो ओपन करने के बाद आपको सारे एडिट वाले फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहे तो उसी स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन के अंदर कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, इवन कुछ मोजाइक ऐड कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर इरेज करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, इरेज वगैरह। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी अगर उसी स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ भी शेप में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे रेक्टेंगल शेप में लेना है, सर्कुलर शेप में लेना है या फिर कोई भी दूसरे शेप में लेना है, काफ़ी सारे शेप है यहाँ पर, तो उसी शेप में आप उस स्क्रीनशॉट को कैप्चर यहाँ पर कर सकते हो। इवन इतना नहीं, उसी स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन के अंदर आप कुछ भी शेप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ उसके ऊपर अगर आपको कुछ भी मेंशन करके टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो वहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इवन उस टेक्स्ट का आप कलर डिजाइन सब कुछ यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो अपने मुताबिक। साथ ही साथ अगर आप जो है एडिट वाले सेक्शन के अंदर रह के एकदम लास्ट में चेकआउट करते हो तो वहाँ पर आपको एक एडवांस एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है कि वही स्क्रीनशॉट आपके डायरेक्ट एल्बम वाले सेक्शन के अंदर ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पर भी आप चाहे तो और एक्स्ट्रा एडिट कर सकते हो। साइज जैसे कि उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ाना है, घटाना है, ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना है, सब कुछ आप वहाँ से कर सकते हो। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन है, एक एक करके दिखाना गया है तो बहुत टाइम लगेगा, तो अपडेट करके आप भी यहाँ पर देख लेना। ऑप्शन के भी यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि सपोज आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह चेकआउट करो बट आपको पता नहीं कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल कहाँ पे है, कुछ टेंशन की बात नहीं है, सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्क्रीनशॉट एडिट सेक्शन को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद वहाँ पर लास्ट में आपको एक गूगल लेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल ट्रांसलेटर जैसा व्यू ओपन होगा, बट वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऐसे छोटे आइकन में बना रहता है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका गूगल सर्च ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट ना आपका फ़ोन गूगल पे सर्च करके बता देता है कि भाई वो प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, बस उस एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से। इवन सपोज अगर आप ना बहुत सारे आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो बट आपने सपोज कुछ ऐसा आर्टिकल पढ़ो उसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो एंड यहाँ पर आप एडिट वाले सेक्शन के अंदर जाके एकदम लास्ट में गूगल लेंस के ऊपर क्लिक कर दो, ऑप्शन मिल जाता है गूगल लेंस का, उसके ऊपर क्लिक करने से तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को यहाँ पर वो ट्रांसलेट कर देते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कोई भी आर्टिकल को रीड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऐसे।
इवन एक और चीज़ है, कोई भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वहाँ पर ना आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको डिलीट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, फिर सेव भी कर सकते हो। अलग से उन्होंने ऊपर ऑप्शन भी दे दिए इन तीनों तो ऐसे यूजफुल फंक्शन भी इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है सिर्फ एक इस कैप्चर वाले सेक्शन के अंदर। इवन इतना तो मैंने आपको बस इस कैप्चर का बताया, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी सेक्शन बाकी है, वो आपको बताया तो दिखा देता हूँ एक्चुअली। अगर अभी मैं नॉर्मली एंड्रॉइड 15 अपडेट के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड करने जाओगे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन वहाँ पर मिल जाते हैं। पहले तो सिर्फ प्ले पॉज का बटन था, बट अभी आपको एक एडिट पेन का भी बटन मिल जाता है। इसका यूज करके आप उसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ भी ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि भाई अगर आपको सपोज किसी को भी कुछ भी बताना है यहाँ पर हो तो डायरेक्टली आप ऐसे ड्रॉ वगैरह करके बता सकते हो। इवन वहाँ पर जो पेन का आइकन बना रहता है ना, वहाँ पर क्लिक करने से आपको वहाँ पर एक शेप का भी बटन मिल जाता है, इवन कलर वगैरह चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है। इतना नहीं, आपको एक अलग से माइक का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर ऐसे लाइक आप इसकी रिकॉर्डिंग करने के टाइम आपको खुद का ऑडियो देना है तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। इवन सही से अगर आपको सिस्टम ऑडियो को भी यहाँ पर ऐड ऑन करना है, सिस्टम ऑडियो का भी साउंड वहाँ पर ऐड ऑन होना चाहिए, तो आप वहाँ पर सिस्टम ऑडियो को भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। पहले एक्चुअली में ये ऑप्शन ना सेटिंग के अंदर थे, बट अभी फंटचोस 15 के अंदर इन्होंने इसको बाहर ही ऐड कर दिया, तो भाई बहुत ईजी टू यूज़ हो चुका है। आप इजीली माइक का भी ऑडियो दे सकते हो, इजीली सिस्टम ऑडियो को भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इस कैप्चर वाले सेक्शन के अंदर लगभग जो चेंजेस थे मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट चेंज के ऊपर मैं मूव ऑन करता हूँ। नेक्स्ट को बेसिकली क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिला है भाई। नॉर्मली अभी अगर आप कोई भी मतलब अलार्म वगैरह सेट करने जाएंगे क्लॉक एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको सबसे पहले तो नीचे की ओर भी दिखाएगा कि भाई जो नेक्स्ट अलार्म है कितने टाइम बाद बजेगा, बट उसको ऊपर की ओर भी वो शो करेगा कि भाई नेक्स्ट अलार्म कितने टाइम बाद वो मतलब अलार्म यहाँ पर काम करेगा फिर बजेगा। तो बेसिकली यही सीन है कि एक माइनर सा चेंज है, आपको ये दोनों जगह पे ये दिखा देता है। पहले बस फंडाचोस 14 के अंदर जो नीचे की ओर ही दिखाता था, बट अभी दो जगह पे दिखाता है। इवन इस इतना नहीं, बट अभी यहाँ पर टाइमर वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी क्लॉक के जो यहाँ पर जो क्लॉक है ना, जब भी इसको एज ए टाइमर वाइज आप सेट करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया वाइब्रेशन एंड बहुत बढ़िया साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि भाई रियल क्लॉक के अंदर मैं टाइमर वगैरह सेट कर रहा हूँ। इवन रनिंग के टाइम आप इसका बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं टाइमर वगैरह सेट। इवन बाकी जो ऑप्शंस वगैरह वो सेम ही है, लाइक जो स्टॉप वॉच के फंक्शंस वगैरह वो आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। बट एक छोटा सा चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई फंडाचोस 15 के अंदर जो बटन्स वगैरह है थोड़े से यूनिक तरीके से डायनेमिक इफेक्ट्स इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिए। जैसे कि कोई भी ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करेंगे तो हल्का सा आपको 3D इफेक्ट भी अपने देखने को मिल जाता है। तो ये सारे सारे छोटे छोटे चीज़ें भी जब आप फंटाचोस 15 को यूज़ करेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो आपको भी अपन नोटिस होगा। एनीवेज अभी मैं इवन इतना ही नहीं, इन्होंने क्लॉक के दो ना नए विजिट भी ऐड कर दिए जो लगभग ओरिजिन ओएस जैसे आपके ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जो आप विजिट वाले सेक्शन के अंदर जाके ना यहाँ पर आराम से ऐड ऑन भी कर सकते हो, जिसका लुक एंड डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट चेंज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको बेसिकली वो फ़ोन एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। सिंपली फ़ोन एप्लीकेशन ओपन करो, उसके सेटिंग में जाके आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉलर बैकग्राउंड का। भाई वहाँ पर जाके आप नए नए कॉलिंग बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, जो इन्होंने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कुछ ऐड कर दिया। बाकी उसके अलावा चाहे तो आप अपने प्रोफाइल पिक को भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। बेसिकली जो कॉलर बैकग्राउंड का फंक्शन है ना, इसको यूज़ करके देखना, बहुत बढ़िया इस बार काम करे ये चीज़। ऐसा इस बार जो कॉलर बैकग्राउंड है भाई डिज़ाइन बढ़िया है, चेंज करके एक बार देख लेना जिनको भी एंड्रॉइड 15 जिसने भी एंड्रॉइड 15 का अपडेट किया होगा। ठीक है, इसके अलावा मेनली आपको ना यहाँ पर जो है फ़ोल्डर रिलेटेड और भी कुछ इंप्रूवमेंट्स मिल जाते हैं, मतलब छोटे-मोटे, जैसे कि अगर आप चाहे तो मल्टीपल फ़ोल्डर को चूज़ करके ऐसे कोई भी न्यू फ़ोल्डर यहाँ पर अपने होम पेज के अंदर ही क्रिएट कर सकते हो। पहले हमको क्या करना था, ड्रैग एंड ड्रॉप करना था फ़ोल्डर वगैरह बनाने के लिए, बट अभी ऐसे क्रिएट फ़ोल्डर का अलग ऑप्शन मिल जाता है। इवन जब भी आप कोई मतलब एप्लीकेशन को एक विंडो से दूसरी विंडो में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर आइकन्स वगैरह बना आता है ऐसे सर्कुलर एनिमेशन टाइप। बाकी इसके अलावा आपको एनलार्ज फ़ोल्डर का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि एक लाइव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो आपको डाउनलोड करके यूज़ करना पड़ेगा। वो नए डिफ़ॉल्ट इन्होंने ऐड किए हैं, जिसके अंदर अगर आप नॉर्मली चाहो तो काफ़ी सारे कस्टमाइज़ वगैरह भी कर सकते हो। ठीक, तो नॉर्मली अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर भी कुछ कस्टमाइज़ वगैरह करना है, लाइक टाइमर के फॉन्ट्स वगैरह हो गए, उसके कलर वगैरह चेंज करने, कुछ भी एडिट करने, तो कर सकते हो इस बार। ठीक, इवन अगर मैं यहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट एनिमेशंस की बात करूँ, जो 4 नए फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, बेसिकली क्या है, अगर आप ना इस बार लॉक स्क्रीन के अंदर भी ऐसे फिंगरप्रिंट लगाओगे तो डायरेक्टली होम स्क्रीन तक वो एनिमेशन आपको प्रॉपर्ली दिखेंगे। एंड जो 4 नए फिंगरप्रिंट एनिमेशन है मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ये चारों नए एनिमेशन इन्होंने ऐड किए फिंगरप्रिंट वाले। जो यूआई कलर वाला सेक्शन रहता है ना, वहाँ पर जो पहला कलर रहता है उसके अंदर थोड़े से इन्होंने चेंज किया। अगर आप पुराने या नए डिजाइन को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा यहाँ पे। इतना नहीं, इन्होंने एक बार भाई होम स्क्रीन वाले सेक्शन के अंदर क्या हुआ है कि भाई जो एप्लीकेशन का आइकन के शेप्स वगैरह होते हैं उसको तो थोड़े बहुत आप चाहे तो कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। ऐसे राउंड में रखना है, रेक्टेंगल करना है, तो शेप्स वगैरह थोड़े उसके अंदर थोड़े से लाइक शेप्स के अंदर थोड़े से
इफेक्ट्स वगैरह भी रखना है तो सारा सब कुछ आप यहाँ से ही कर सकते हो। इवन अगर ना इस बार आप एंड्रॉइड 15 के एनिमेशंस को देखेंगे, लाइक जो एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है पर बहुत ज़्यादा इन्होंने फास्ट रखा है। लाइक जो एनिमेशन वगैरह है, आप मतलब जब वो फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 15 का अपडेट करेंगे मे बी आपको एनिमेशन देख के मजा आएगा इस बार, ठीक है। इवन अगर ना मैं यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड की बात करूँ तो भाई एक अल्ट्रा गेम मोड वाले सेक्शन के अंदर काफ़ी ऑप्शनल चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी गेम को ओपन करते हो, आपको नॉर्मली तो भाई साइड से गेमिंग साइड बार देखने को मिल जाता, बट इस बार गेमिंग साइड बार का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। आप चाहे तो गेमिंग साइड बार के अंदर मतलब मेन्यू विंडो में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को तो ओपन कर सकते हो। इवन आपको अलग से डेटा वाईफाई कनेक्शन का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप कोई भी गेम का रिफ्रेश रेट ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। गेम का नहीं, मतलब स्किन का जो रिफ्रेश रेट होता है 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, तो रिफ्रेश रेट को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। इवन टच स्क्रीन सैम्पलिंग जो रेट होता है उसको भी आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी नीचे वाला जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है दूसरे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आपको स्पोर्ट मोड ऑन रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, एडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है मेन्यू विंडो में आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हो। तो एक गेम साइड बार वाले सेक्शन के अंदर या फिर जो अल्ट्रा गेम मोड वाला सेक्शन है, उसी एक सेक्शन के अंदर काफ़ी बिग बिग चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं इसी फंटाजोस 15 के अंदर। तो आप इनका बढ़िया तरीके से यूज़ करते हो, स्पेशली जो बंदे गेम खेलते हैं उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। जो है ना अभी कुछ चेंजेस आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिकली ये हाई रेंज वाले फोन्स के अंदर ऐड। अगर आपको ये चेंजेस आपके फ़ोन के अंदर नहीं दिखते तो Vivo एक्यू को एक फीडबैक दे देना इसके रिलेटेड, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है, बेसिकली जैसे ना काफ़ी सारे फ़ोन्स के अंदर आपको अभी AI रिमूवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो जैसा मैंने बोला हर एक फ़ोन के अंदर उन्होंने ऐड नहीं किया, हाई रेंज वाले फ़ोन के अंदर ही ऐड किया है। तो इसलिए फीडबैक देने की बात करूँ तो एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट एक और इंप्रूवमेंट दिखाता हूँ, अगर आपके पास कोई भी पुराना फोटो है तो AI के थ्रू ना आप जो है उस फोटो के क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो एक AI एनहांसर का भी इन्होंने ऑप्शन एल्बम के अंदर ऐड कर दिया, जब भी कोई फोटो का आप एडिट करेंगे वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। इवन अगर मैं नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो आपको ना यहाँ पर नेविगेशन एंड जेस्चर वाले सेक्शन के अंदर सर्कल टू सर्च का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर उसको आप ऐसे इनेबल करते हैं, इनेबल करने से आप डायरेक्टली गूगल पे कोई भी फोटोज़ वगैरह को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लाइक तो आप ना डायरेक्टली जो है कोई भी प्रोडक्ट वगैरह देख रहे हो, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट का इमेज है उसके अराउंड ऐसा सर्कल बनाओगे, डायरेक्टली आप उसको गूगल पे सर्च करके ढूंढ सकते हो। तो ऐसे ऐसे फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। इवन सुपर सेविंग मोड करके भी ऑप्शन ऐड किया इन्होंने। इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है कि सपोज आप रात में फ़ोन को कहीं पर रख दे रहे हो, यूज़ नहीं करो, बट फिर भी देखना फ़ोन के अंदर 4-5% का बैटरी ड्रॉप आपको देखने को मिल जाता है। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भाई इस ऑप्शन को उन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। इवन इसके अलावा ना आपको जो है फोटो कटआउट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लाइक एल्बम के अंदर कोई भी फोटो के ऊपर अगर ऐसे पे होल्ड एंड प्रेस करेंगे तो आप कोई भी फोटो को इजीली वहाँ से कटआउट वगैरह कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो किसी दूसरी जगह पे, या फिर डायरेक्टली अपने फ़ोन के एल्बम के अंदर सेव कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन है भाई जो इन्होंने हाई रेंज वाले फ़ोन्स के अंदर Vivo एक्यू ने ऐड किया, बट मिड रेंज वाले या फिर लो रेंज वाले फ़ोन्स के अंदर उन ऑप्शन को ऐड नहीं किया। तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इन ऑप्शन को भी आपको यूज़ करना है तो एक फीडबैक दे देना Vivo एक्यू की टीम को, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो जो चेंजेस थे मैंने आपको डिटेल में इस वाले वीडियो के अंदर दिखा दिया है, और कुछ यार वीडियो के अंदर क्या नहीं। वीडियो खत्म करते पसंद तो लाइक शेयर, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट।